हेलो स्टूडेंट्स, आज पंचतंत्र की 5th नंबर की कथा मूर्ख पंडित, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये लास्ट कथा है पंचतंत्र की। इसका संदर्भ है, यह कथा पंचतंत्र के अंतिम तंत्र अपरिचित कार्यक्रम से ली गई। इसके रचयिता विष्णु शर्मा जी हैं। प्रसंग है अपरिचित। सबसे पहले अपरिचित कार्यक्रम तंत्र के बारे में बताना है कि इस तंत्र में किस तरह की कथाओं का संग्रह किया गया है। तो जो परीक्षण किए हुए हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य तो सफल हो जाते हैं, पर बिना परीक्षण किए हुए अगर हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो किस तरह हमें अपयश और उपहास प्राप्त होता है, इसके बारे में इसके को समझाने के लिए कथाओं का समावेश किया गया है। तो मूर्ख पंडित की जो कथाएं हैं उसमें बताया है कि 4 ब्राह्मण विद्या अध्ययन के बाद घर लौटते समय अनेक स्थानों पर जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ उनको लोक व्यवहार की ज़रूरत होती है। वहाँ पर भी वो शास्त्र ज्ञान के माध्यम से अपने आप को मूर्ख साबित करते हैं और उपहास का पात्र बनते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि आपको शास्त्र का ज्ञान है तो शास्त्र ज्ञान हमारे लोक व्यवहार के लिए है कि हम उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाइड एस्पेक्ट को लगा के उससे अपने जीवन को आसान बनाएं। लेकिन यदि हम उसका अप्लाइड एस्पेक्ट नहीं सीखते हैं और सिर्फ किताब के जो शब्द हैं उसी के हिसाब से ही अगर चीज़ों को देखते हैं तो फिर सिर्फ उपहास ही प्राप्त होता है और कुछ प्राप्त नहीं होता। इस कथा में वही बताया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संस्कृत सारांश। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो संस्कृत सारांश में सबसे पहला पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वो ब्राह्मण का जो परिचय है बेसिक वो बताया जाता है। हर एक कथा में स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण अवसन्ति स्म। किसी जगह पर 4 ब्राह्मण रहते थे। ते सर्वे परस्पर निश्चयं कृत्वा। उन्होंने सभी ने आपस में निश्चय किया। विद्या उपार्जनार्थ, विद्या को प्राप्त करने के लिए कानकुब्जे गता, कानकुब्ज गए। तत्र ते विद्या मठे 12 वर्षाणि पठित्वा। उसके बाद उन्होंने विद्या मठ में 12 वर्ष विद्या को प्राप्त कर विद्या कुशला अस्ते सर्वे संजाता, और सभी विद्याओं में कुशल हो गए। अध्यापकम आज्ञा लब्धा, अध्यापक की आज्ञा लेकर पुस्तकाणी नीत्वा, पुस्तक को लेके सर्वे चलिता, और सभी आगे चल पड़े। इसमें कुछ कुछ शब्द हैं जिनको मीनिंग के लिए, यदि जैसे उपार्जनार्थ, तो उपार्जन करना होता है, ग्रहण करना। उपार्जनार्थ ये सप्तमी विभक्ति, तो के लिए, उपार्जन के लिए। अगर कारक चिन्ह आपको आते होंगे तो आप बहुत आसानी से संस्कृत की कथाओं को सारांश में लिख सकते हैं कि क्यों इस तरीके का यूज़ हुआ है। ठीक है। लब्धा है, ये धातु रूप के हिसाब से चला है। इसका पुस्तकाणी है, बहुवचन है। चलिता है, बहुवचन का रूप है। नीत्वा मतलब होता है लेकर। तो इस तरीके से ये पहला पैराग्राफ है कि किस तरीके से उन्होंने विद्या अध्ययन किया 12 वर्ष तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, यावत मार्गत द्वौ पंथानौ समायातौ दृष्ट्वा। उसके बाद मार्ग में, मार्गात मार्ग में, दो पंथा नाम रास्ते, समायतौ मिलते हुए, दृष्टवा देखा, मतलब सभी भूतकाल की बात हो रही है यहाँ पर। तत्र एकोवाच, उनमें से एक ब्राह्मण बोला, केन मार्गं गच्छामः, किस मार्ग से जाएंगे। तत् चतुर्णाम पुस्तकम अवलोकितम महाजनो एन गता सा पंथा इति। उनमें से चौथे ने पुस्तक को देखा और बोला, महाजन जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता सही है। इति तत् महाजन मार्गेण गच्छामः, और वो सभी महाजन के मार्ग पर चलने लगे। महाजन शमशान की तरफ जा रहे थे अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर। तो तत्र ते अंतर यात्रा सम्मिलिता, तो वो चारों भी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर चल पड़े। तावत, देखिए सबसे पहले यहीं पर ही पता चल गया कि उन्होंने सिर्फ शास्त्र को खोल के देखा। क्या सोच को खोल के देखा कि महाजन जिस रास्ते पर, यहाँ पर उस रास्ते की बात हो रही है कि उनके जो सिद्धांत होते हैं, उनके जो प्रिंसिपल होते हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि जो रास्ता दिख रहा है रोड उसका। तो शास्त्र में लिखा है रास्ते पर चलना चाहिए, तो आपको यदि लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं है तो आपको लगेगा कि ये इसी रोड की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ये ब्राह्मण लोग आगे करते चले जाते हैं। तावत रसाभा कश्चिन तत्र शमशाने दृष्टवा। फिर वहाँ पर रसाभा मतलब होता है गधा, किसी गधे को वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, शमशान में देखा। 2 पुस्तकम उद्घाटय, उद्घाटय मतलब होता है खोल कर देखना। तो दूसरे ने पुस्तक को खोल कर अवलोकितम, अवलोक करना होता है मतलब देखना, अवलोक देखा। शमशाने यत तिष्ठति, शमशान में जो होता है, जो बैठा होता है, सा बांधवा, वह बंधु है। तो ये क्यों लिखा पुस्तक में कि शमशान में लोग वह किस ले जाते हैं, अंतिम यात्रा के लिए जाते हैं। अंतिम यात्रा में कौन शामिल होता है, जो आपके बंधुगण होते हैं, जो आपके शुभचिंतक होते हैं, वही तो जाते हैं। अब यदि वहाँ पे कोई जानवर है या वहाँ पे कोई पत्थर पड़े हुए हैं तो वो सभी क्या बांधव थोड़ी ना हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर वही लोक व्यवहार का
अनुभव नहीं होने की वजह से उन्होंने समझा कि ये भी हमारा बांधु है। तत्र अयम अस्मादियो बांधवा, यह हमारा भाई है। तस्य सेवा कश्चित प्रारंभ, और उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया, उसके पैर धोए, उसको गले से लगाया, इस तरीके से। अंतरम कश्चित उष्टो दृष्टवा, उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक ऊँट को देखा। तावत तृतीयन पुस्तकेन, उसके बाद तीसरे ने पुस्तक को उद्घाटाय उक्तम, उद्घाटाय मतलब खोलकर देखा। धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति जो है वो तेज होती है। अत एष तावत धर्मः, तो धर्म की गति तेज होती है, तो उन्होंने कहा ऊँट धर्म है। अतः एष तावत धर्म, ऐसी हमारा ये धर्म है। इष्टम धर्मेण योजितम, और इष्टम मतलब होता है मित्र को धर्म के साथ जोड़ दे। मित्र मतलब वो इन्होंने अभी गधे को भाई बनाया था, वो मित्र के समान है, उसको उस धर्म से जोड़ देना चाहिए। अथ तैरव दाशावम उष्टम गीर्वायम बद्ध, और उन्होंने गधे को और ऊँट की गर्दन को आपस में बांध दिया। यावत रचका तेषां प्रहार करणाथ समायानः, किसी ने बता दिया होगा धोबी के को जिसका गधा था कि उसको ऊँट से बांध दिया है, तो यावत तभी रजक, हम रजक मतलब होता है धोबी, तेषां उन्हें प्रहार करता, उनको मारता हुआ समायाना भगा दिया। यावत अग्रे एक मार्ग यान्ति, वहाँ पर आगे एक मार्ग आए। तावत कश्चित नदी समायति, वहाँ पर एक नदी बह रही थी। जल मध्य पलाशपत्रम आयातम, जल मध्य जल के बीच में पलाशपत्र आयातम आता हुआ दृष्टवा देखा। पंडितेन उक्तम, पंडित ने कहा यद पत्रम आगमिष्यति, यह पत्र जो आ रहा है, तत् अस्माकं तारयति, यह हमारे लिए तारने का कारण बनेगा। तारने का मतलब होता है मुक्ति का कारण बनेगा। एतत् कथित्वा तत्पत्रस्य उपरि पतिता, और यह कहकर उस पत्ते के ऊपर गिर गए। अब यहाँ पर भी एक छोटे से पत्ते के ऊपर एक मनुष्य क्या तैर सकता है? नहीं तैर सकता ना, लेकिन उनके पास वही फिर सिर्फ शास्त्र उसमें लिखा है, तो उसके ऊपर चले गए। दो तीन पंडितन, दूसरे पंडित ने अवलोक्य देखा, पंडितस्य केशांत गृहीत्वा, दूसरे पंडित ने देखा कि डूब रहे हैं, तो उन्होंने फिर देखा, तो उसमें क्या लिखा होता है, पंडितस्य केशांतम गृहीत, पंडित के केश को पकड़कर उक्तम सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति, तो अगर सब कुछ ना, ऐसा ग्रंथ में लिखा है सब कुछ यदि नाश हो रहा है तो आधे को त्याग कर देना चाहिए। तो पंडितम उक्त्वा तस्य शिरोच्छेदनम, और ऐसा सोचकर उन्होंने पंडित के सिर को काट दिया। जो पानी में डूब रहा था उसके बालों को पकड़ा और सिर को काट दिया, ये सोच के कि तो पूरा डूब रहा है तो आधे को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आधे को ग्रहण करने के लिए क्या है, सिर को काट दिया। तत्पश्चात कश्चित ग्रामः ते आगता, उसके पश्चात वे फिर किसी आगे के ग्राम में गए। तथा ते ग्रामीण पृथक प्रथम गृहेषु नीता, और वहाँ पर जो ग्रामीण गांव में रहने वाले थे उन्होंने अलग अलग अपने अपने घर में ले गए। ततः एकस्य सूत्रिका घृतखंड संयुक्त भोजनम, उनमें से एक को सूतिका मतलब, सूत्रिका मतलब होता सेमई, घृत मतलब घी में मिक्स करके भोजन के लिए दिया। भोजनम दृष्टवा एकेन दीर्घ सूत्री विनश्यति, शास्त्र में पढ़ा था उन्होंने दीर्घ सूत्री विनश्य, दीर्घ सूत्र विनाश का कारण होता है। इति सोचित्वा भोजनम परित्यज्य कतः, और यह सोचकर भोजन का परित्याग कर दिया। दीर्घ सूत्री मतलब क्या होता है, जो बहुत लंबा योजना, बहुत लंबा बोलना, बहुत लंबा सोचना, हर जगह दीर्घ सूत्र मतलब दे विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू एक्सक्लूड द वर्क। सो यहाँ पर दीर्घसूत्री का मतलब ये था, उन्होंने दीर्घसूत्री सेमई, क्योंकि सेमई दिखने में लंबी होती है तो सूत्र के समान भी होती है, तो उन्होंने सोचा ये विनाश का कारण बनेगी अगर हमने इसको खा लिया। तो भोजनम परित्यज्य, और भोजन को त्याग करके चले गए वहाँ से। द्वितीयन मंडकम दृष्ट्वा, दूसरे ने वो मालपुए के जैसा बड़ा रोटी की वजह से देखा। द्वितीयन मंडकम दृष्ट्वा अति विस्तार विस्तीर्णम तद भावत न चिरायुषु, अति विस्तार और अति बहुत ज़्यादा फैली हुई चीज़ों को हमको नहीं लेना चाहिए, ना चिरायुषु, उससे लंबी आयु नहीं प्राप्त होती है। तो इस तरीके से उन्होंने उसको भी त्याग दिया। भोजनम त्यक्ता गतः, तृतीय से वाटिका मुक्ता, और तीसरे को उन्होंने वाटिका दिया। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, बहुत ज़्यादा छिद्र होने से अनर्थ होता है, इति सोचित्वा भोजनम त्यक्ता गतः, और यह सोचकर उन्होंने भोजन को त्याग दिया। यहाँ पर छिद्रेषु से मतलब था कि आपकी जो कमियाँ होती हैं उन बहुत ज़्यादा होंगी तो आपका अनर्थ होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको लगा कि भोजन में अगर छिद्र दिख रहे हैं तो वो भी हमारे लिए त्याज्य है। अतः ते सर्वे पंडिता क्षुदितवान तिष्ठन्ति, इस तरीके से सारे पंडित भूखे ही रह गए। लोक ही हास्यमानव, लोक में संसार में हंसी का पात्र बने, क्योंकि वो जिन जिन के घरों में गए उन्होंने भोजन त्याग किया। भोजन त्याग करने के कारण पूछा तो उन्होंने ये वाक्य बोले इस तरीके से, तो सब हंसने लगे कि ये कौन सा शास्त्र है, इन्होंने कौन सी विद्या प्राप्त की है, तो कि आप भोजन भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, हर जगह आपको सिर्फ दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं। तत् ते स्वदेश गते, और वे अपने देश चले गए। उक्तम शास्त्रेषु कुशला लोक व्यवहार भी कुशलवंती, अतः कहा गया है कि जो शास्त्र में कुशल होने के साथ साथ में लोक व्यवहार में भी कुशल होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोक व्यवहार में आप कुशल नहीं हैं तो आप उस शास्त्र का कुछ भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे।
इसमें विशेष पॉइंट्स क्या हैं? पंडित से अभिप्राय यहाँ बुद्धिमान एवं समझदार से लिया गया है। शास्त्र ज्ञान के अपेक्षा लोक व्यवहार ज़्यादा जरूरी है। शास्त्र के भावार्थ एवं व्यवहार को भी समझना चाहिए। यहाँ पर विशेष में आप एक एक जो कारणों से उन्होंने त्याग किया है चीज़ों का, वहाँ पे ये भी डिटेल में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाता है तो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है। जैसे आप सूत्रिका के बारे में लिख सकते हैं कि सूत्रिका का एक्चुअल लोक व्यवहार मतलब क्या है, और यहाँ पर उन्होंने किस चीज़ को लिया है। मंडकम का क्या व्यवहार है, ऊँट के बारे में क्या है, गधे के बारे में क्या है, तो आप उसको भी बहुत डिटेल में लिख सकते हो कि धर्म क्या होता है, मित्र क्या होता है, तो किस रास्ते पर चलिए, तो महाजन का कौन सा रास्ता होता है, उसको डिटेल में करके लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो स्वयं आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और अपनी लिखने की क्षमता से भी ये वाली चीज़ को कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मूर्ख ब्राह्मण की जो कथा थी वो ख़त्म होती है। आपको इसमें जो भी क्वेश्चंस हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, इसके बाद जो एक वीडियो आएगा पंचतंत्र की कहानियों को लेकर ही, उसमें ये बताएंगे कि किस तरीके से इन कहानियों को जल्दी से लर्न किया जा सकता है, क्योंकि जो बच्चों को संस्कृत से फैमिलियर नहीं है उनको इसको लर्न करने में दिक्कत होगी। तो पूरा 100% नहीं, पर कुछ पॉइंट्स तो वो लिख सकें, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपके लिए, और इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में वो भी बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।